हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना सीटेट पेपर 1 मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए आइए हम अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, और ये पेपर 1 के लिए है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 7 इन द नंबर 352876 इज। इसमें बोला गया है डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू, दो नंबर की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया है इसमें हमसे, एक 5 की प्लेस वैल्यू का और एक 7। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं, वो नंबर है ये, इस नंबर को आप नीचे लिख लो। सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले आप नंबर लिख लेंगे 352876। अब इसमें से हमें किसकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है, पहले तो 5 और फिर 7। ठीक है, 5 की और 7। तो 5 की पहले हम 7 की देखेंगे, है ना। ये है वंस, ये है टेंस, वंस टेंस। तो 7 की कितनी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 70। फिर 100, 1000, 10,000 और ये लैक्स, है ना। तो हमें 7 की पूछी गई तो 7 की 70 हो जाएगी, है ना। फिर 100,000 और पूछी गई है 5 की, 5 की कितनी हो जाएगी 50,000, 50,000। ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000 लैक्स। तो 7 की 70 और 5 की 50,000। अब पूछा गया है इनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 50,000 में से माइनस करेंगे 70 को। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 49930। ठीक है, माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 49930, यही हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। आप सब इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेडागॉजी बेस्ड। तो इसमें देखिए कुछ आपको वो नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। इसमें लिखा है स्टूडेंट्स फील डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही है सॉल्व करने में डिवीजन की प्रॉब्लम्स। तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला है फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स नीड टू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन थॉरोली। डिवीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थॉरोली आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द साइन ऑफ डिवीजन। स्टूडेंट्स को साइन नहीं पसंद डिवीजन का। थर्ड ऑप्शन है डिवीजन प्रॉब्लम्स हैव नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ। डिवीजन की प्रॉब्लम्स का कोई इंपॉर्टेंस या कोई यूज़ नहीं है डेली लाइफ में। और फोर्थ ऑप्शन है देयर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स। कोई इनफॉर्मल वे नहीं है डिवीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। देखो, स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द साइन ऑफ डिवीजन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कोई वैलिड रीज़न तो है नहीं। डिवीजन प्रॉब्लम्स हैव नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ, क्या डिवीजन की प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ में काम नहीं आती, ये भी गलत है ना, आती हैं काम। और देयर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिवीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, कैसे करेंगे हम इसे। लिखा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 4 इज। पूछा गया है कि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ, जो कि मल्टीपल है किसका, 6, 7 और 4 का। देखो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल्स वो नंबर आते हैं, वो नंबर होते हैं जो किसी भी जैसे 6 है तो वो 6 की टेबल में आएंगे, है ना।
जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 6 में, 6 की टेबल में 12 आता है, 18 आता है, तो ये 12 18 क्या है, 6 के मल्टीपल्स हो गए, है ना, जो इसकी टेबल्स में आते हैं, है ना। 7 के मल्टीपल लिखते हैं तो 14 हो गया, 21 हो गया, ये 7 के मल्टीपल्स हो गए क्योंकि ये 7 की टेबल में आते हैं, है ना। और 4 के मल्टीपल्स ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, है ना। 4 के मल्टीपल्स जैसे कि 8 12 16, ये हो गए 4 के मल्टीपल्स क्योंकि ये 4 की टेबल में आते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि वो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बताइए इन चारों में से, ये 4 नंबर दिए हैं, 4 डिजिट नंबर है ये सारे, इनमें से कौन सा 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि किसका किसका मल्टीपल है, 6 7 और 4, इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, 6 7 और 4 तीनों का, है ना। तो पहले हम 6 7 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ऑफ 6 7 एंड 4, 6 7 एंड 4 का एलसीएम लो, 6 7 एंड 4, ये जाएगा 2 3 जा 6, 7 का एज इट इज लिखेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा ये 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 1 जा 2, फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, ये 1 था, है ना। फिर 7 का करेंगे, 7 1 जा, है ना। तो यहाँ 2 2 3 7 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है, 84 आया। अब आप क्या करोगे, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है इन चारों में से 1000 1002 1006 1008 में से 1000 सबसे छोटा है, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 84, है ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 11.90, है ना, ये पॉइंट में आया आंसर। अब 11.90 को आप 12 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट करके, अप्रोक्सीमेटली ये 12 के बराबर है ना, 12 लिख लिया। अब आपको 12 को क्या करना है, 12 को आपको 84 से मल्टीप्लाई करना है ना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1008, ठीक है, 1008 आपके पास आंसर आएगा। और 1008 ही इन चारों में से ऐसा नंबर है जो कि मल्टीपल है किसका, 6 7 और 4 का, है ना। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 1008 कैसा आया, है ना। तो आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, 1000 को डिवाइड करके देखो 6 से, फिर 7 से और 4 से, तो आप ये इजीली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1008, है ना, ऑप्शन नंबर 4, इसे नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम, जब हम 7 kg 7 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 kg में, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 7 kg है और ये 7 ग्राम है ना, और इसे सब्ट्रैक्ट करना है 9 kg में से, तो ये ग्राम को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा kg में, है ना। तो सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे, 7 kg है और 7 ग्राम है ना, इस वाले ग्राम को आप kg में कन्वर्ट कर लो, है ना। क्या होता है 1 kg, 1 kg कितना होता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। ये ऑलरेडी ग्राम में है, हमें इसे kg में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर हमें kg को ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राम को kg में चेंज करना है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 7 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ये, है ना। तो आंसर आएगा 0.007 कितना, kg, है ना, चेंज हो गया ये kg में। अब आपको ये बन गया 7 kg, है ना, और 0.007 kg ये बन गया, है ना। अब इसको माइनस करना है 9 kg में से, है ना। 9 kg में से कैसे माइनस करेंगे, पहले तो ये देखो यहाँ था 7 kg और इस वाले को हमने चेंज कर लिया इसमें, है ना। अब इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, 7 में ऐड कर देंगे 0.007, 0.007 को ऐड कर दो, कितना आएगा 7.007, है ना।
ये हो गया केजी में। अब इस पूरे को हमें माइनस करना है 9 केजी में से। अब 9 में से इसको माइनस करो 7.007 को, यहाँ पे माइनस कर रही हूँ मैं, देखो है ना। यहाँ हम 0 लगा देंगे पहले, है ना, 0 लगाया। अब इधर बनाना पड़ेगा ना 10, यहाँ से लेंगे हम, इससे बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 8 9 9 और ये 10, 10 में 7 गया 3, 9 में से 0 9, ये 9 और ये 8 में 7 गया 1। तो आंसर क्या आया 1.99 और 3, है ना। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 में है 1.993 kg। क्या आंसर आया 1.993 kg इज योर आंसर, यही आंसर है ना 1.993 kg। ओके, नोट डाउन कर लो इसे। आई होप सो आप सबको ये समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट जब इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो आपको और ऐसे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी, जो कि सीटेट पेपर 1 मैथ्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, है ना, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, है ना। बोला गया है जिस ट्राइंगल की सारी जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है ना, ये है 3 सेंटीमीटर की साइड, ये है 5 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स इसमें डिफरेंट है ना। ये ट्राइंगल बोला गया है, तो मैंने ये ट्राइंगल बनाया है डिफरेंट लेंथ का। तो पूछा गया है उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे जिसकी डिफरेंट लेंथ होती है, सारी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो इक्वल लेंथ होती है, तो ये ऑप्शन कट कर देंगे। ऑप्शन 2 है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ तो 2 साइड्स बोला ही नहीं गया, तीनों साइड्स बोली हैं कि डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं, तो यहाँ डिफरेंट लेंथ की हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ओके, और राइट ट्राइंगल होगा नहीं क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। इसको नोट डाउन करिए आप सब।